इसराइली दहशतगर्दी का भरपूर जवाब। लेबनान से इसराइल के फौजी अड्डे और साहली शहर पर रॉकेटों की बारिश। 100 से जायद दूर मार मिसाइलों से रमाद, डेविड बेस और हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हमलों में पहली बार इसराइल के अंदर 50 किलोमीटर तक के अहदाफ को टारगेट किया गया। हमलों का हदफ साहली शहर हीफा और रमाद, डेविड बेस और दीगर इलाके थे। हिजबुल्लाह तर्जुमान के मुताबिक लेबनान पर बार बार इसराइली हमलों का जवाब है। दूरमार मिसाइलों से हमले हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक जारी रहे। इसराइली फौज का कहना है लेबनान की तरफ से फायर किए गए 10 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चरों को रोक दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आलमी बरादरी को लेबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है। मजीद तबाही से बचने के लिए लेबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। अमेरिका के अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत। कतर एयरलाइंस में वॉकी टॉकी लाने पर पाबंदी लग गई। इसराइली फौज की गजा, देरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ। अल जैतून स्कूल पर बमबारी से शहादतों की तादाद 25 हो गई। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 41,400 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रमला के अल जजीरा टीवी ब्यूरो ऑफिस पर धावा। ज़बरदस्ती 45 रोज तक के लिए काम बंद करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं जनरल असम्बली इजलास में अक़वाम आलम के सामने अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ आज लंदन में अपनी रिहाइश गाह पर मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर अक्सरियती फैसले की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब तलब किया गया है। PTI जलसे में मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचने का गुस्सा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने राइफल मारकर खड़े ट्रक का शीशा तोड़ दिया। ड्राइवर को भी धमकियां। अली मीन गंडापुर और उमर अयूब गाड़ियों से उतरकर जलसा गाह की जानिब पैदल चल पड़े। दोबारा गाड़ियों पर बैठकर कहना पहुंचे तो देर हो चुकी थी। कारकुनों के नारों का जवाब देकर वापस चले गए। वीडियो पैगाम में कहा, रुकावटें तोड़कर पहुंचा हूं, रास्ते बंद होने के बावजूद जलसा गाह में हाजिरी दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, बोले हुकूमत रास्ते बंद ना करे, रास्ते निकाले। जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं। हमने आवाम को, आवाम और इदारों को आपस में नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन लें और आवाम की आवाज़ को नगारा खुदा समझें। बड़े जलसे के नकात पर PTI लाहौर को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के अवाम रोडों पर है। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। नाकाम तरीन जलसा था, जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे और जितनी इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। अली अमीन गंडापुर ने बढ़के मारी, नतीजा खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, हमने तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड दिया। PTI ने पूरा जोर लगाया, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया।
मरियम औरंगजेब ने कहा, अली अमीन साहब आप क्यों वक्त पर जलसा का नहीं पहुंचे? पूरे लाहौर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था, रास्ते खुले थे, आपकी औकात भी खुलकर सामने आ गई। जेल में बैठा शख्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता है जाओ पंजाब पर हमला करो, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर ने राइफल से गाड़ियों के शीशे तोड़े, यही इनकी असलियत है। पेशावर में जमीयत उलमाए इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जारी। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के बाद जनरल काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब। JUI मुआवन इंतखाबात। अब्दुल जलील जान कहते हैं 2000 से जायद अरकान मजलिस उमूमी, सूबाई अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाबात खुफिया बैलेट पेपर के जरिए करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ। नवाज शरीफ से जो बातें होना थीं वो हो गईं। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। मैं तो किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ और ये चीज़ें गैर जमहूरी अमल है। हर तरफ कमज़ोरी ही कमज़ोरी है। सियासी लिहाज से कमज़ोरियाँ हैं, इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोरियाँ हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्ज हरारत 35, लाहौर में 38, कोयटा में 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में मतला साफ और गर्म रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम MD कैट इम्तिहान। मुल्क भर से 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवार टेस्ट दे रहे हैं। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम। मजमूई तौर पर 58,380 उम्मीदवार टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। कराची के 12,846 उम्मीदवारों समेत सिंध भर से तकरीबन 38,700 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। बलोचिस्तान से 5,806 तलबा, खैबर पख्तूनख्वा में 42,000 से ज्यादा उम्मीदवार एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब भर में इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। सुबह 10 बजे शुरू होने वाला इम्तिहान 1 बजे खत्म होगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात। दूसरे रोज नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। दुनिया भर से यात्रियों की शिरकत। ज़ायरीन की तरफ से बेहतरीन इंतजामात और मेजबानी पर पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तिलाफ के बावजूद राबते ज़रूरी हैं, मसाइल हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा अफगान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ताल्लुक नहीं बदलता। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हम अफगान अवाम की मदद और उनकी हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज होगा। सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी। साबिक सदर अनिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवारों में मुकाबला। किसी भी उम्मीदवार के 50% वोट हासिल न करने की सूरत में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों के दरमियान फिर इलेक्शन होगा। कमला का इसरार, ट्रंप का इनकार। कमला हैरिस दूसरे सदारती मुबाहसे के लिए बाजिद। नायब अमरीकी सदर ने CNN की पेशकश कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। अब मुबाहसे का वक्त नहीं, पहले मुबाहसे में कमला को बेनकाब कर चुका हूँ। मुमताज शायर रईस अमरोही की 36वीं बरसी। 12 सितंबर 1914 को भारतीय शहर अमरोहा में पैदा हुए। अमली जिंदगी का आगाज सहाफत से किया। मुनफरिद तहरीरों से उर्दू शायरी को नई जहत दी। कता नगारी में मुनफरिद मकाम हासिल किया। नसर निगारी में भी अपनी मिसाल आप थे। मशहूर तसानीफ में अलिफ, पसे गुबार, लाला सहरा और दीगर शामिल। और कहते हैं फन किसी की मिरास नहीं। कराची के शहरी अहमद हसन ने समंदर की रेत से मुजस्सिमे बनाकर सबको हैरान कर दिया।
समंदर की सैर को आने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। अहमद हसन का कहना है, 30 साल से मुजस्समे बना रहा हूँ, हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर हूँ।